हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज का हमारा टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला शैली। इसमें कुल जो है 26 प्रश्न होंगे पहाड़ी चित्रकला से संबंधित। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहाड़ी चित्रकला शैली का पहला प्रश्न जो आप सबकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए यह प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन अब डेली हल कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला शैली का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ। तो चित्रकार मानकों द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, पहचानना है आपको। यह प्रश्न जो है पीजीटी की परीक्षा 2002 में आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रामायण, बी है गीत गोविंद, सी है महाभारत, डी है रसिक प्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चित्रकार मानकों द्वारा जो चित्रित ग्रंथ है वह कौन सा है, गीत गोविंद है। तो ऑप्शन बी सही होगा, गीत गोविंद। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मानकू द्वारा प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ जो है गीत गोविंद है। मानकू पहले गुलेर में दीप सिंह और गोवर्धन चंद के दरबार में रहा है। उसके बाद अपने पुत्रों के साथ कांगड़ा में राजा संसार चंद के दरबार में रहने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है। तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण जो है वह किस शैली में है। ऑप्शन ए पहाड़ी, बी राजस्थानी, सी जैन, डी मुगल। तो यह भी प्रश्न जो है टीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है, टीजीटी की परीक्षा में। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नारी अंकन का सबसे सुंदर चित्रण जो है मिलता है पहाड़ी शैली में। क्योंकि नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली के प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। नायिका भेद संबंधी चित्र के अंतर्गत विभिन्न नायिकाओं का वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, स्वकीय नायिका, परकीय और सामान्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहाड़ी चित्रकला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है। तो नायिका भेद चित्रण जो है वह किस शैली में हुआ है। अभी आप इससे संबंधित ऊपर वाला प्रश्न देखे हैं तो यह तो आपको मालूम ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अजंता, बी जैन, सी मुगल, डी पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहाड़ी। नायिका भेद का चित्रण जो है किस शैली में हुआ है, तो पहाड़ी शैली में हुआ है। यह प्रश्न जो है उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है आगामी परीक्षा हमारी जो लगी हुई है टीजीटी पीजीटी, इसमें भी रिपीट हो सकते हैं यह प्रश्न, इसलिए हम हल करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं। तो कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो यह प्रश्न भी पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन सी होती हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है। ऑप्शन ए राजस्थानी शैली, बी कंपनी शैली, सी अपभ्रंश शैली, डी पहाड़ी शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पहाड़ी शैली में अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। यह सभी प्रश्न जो है लगभग पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और इनके बारे में जो भी डिटेल उपलब्ध हो सके और क्वेश्चन तो तैयार करिएगा। हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछे जाएँ यह प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मुगल शैली से, बी कांगड़ा से, सी कांधा से, डी राजपूत से। तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2021 में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहाड़ी चित्रकला का संबंध जो है वह कांगड़ा शैली से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है। पहाड़ी कला का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है वह कब, कौन सी शैली के अंतर्गत रहा है। ऑप्शन ए गुलेर, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी बसोली। तो यह प्रश्न भी उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में 2020 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष काल रहा है कांगड़ा शैली के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है। तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण जो है कब से प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन ए 20वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 11वीं शताब्दी, डी 21वीं शताब्दी।
तो यह प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 18वीं शताब्दी में पहाड़ी चित्रों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आर्चर महोदय के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कला विकसित नहीं हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि 18वीं शताब्दी में पहाड़ी चित्रकला का निर्माण प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित हुई? तो पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित हुई हैं? ऑप्शन ए विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, बी प्रारंभिक 15 से विलंबित 17वीं शताब्दी, सी विलंबित 18 से और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, डी प्रारंभिक 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से और 19वीं शताब्दी के अंत तक में जो है पहाड़ी पेंटिंगें विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यह प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? ऑप्शन ए राजस्थान की पहाड़ियों की, बी कश्मीर की पहाड़ियों की, सी पंजाब की पहाड़ियों की, डी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। तो यह प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका है पीजीटी में, 2002 में और 2004 में। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब की पहाड़ियों में जो है मुख्यतः इसका क्षेत्र रहा है पहाड़ी चित्रकला का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी चित्रकला का मुख्यतः क्षेत्र जो रहा है पहाड़ी पंजाब की पहाड़ियों में रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रश्न जो है आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए राजस्थानी शैली, बी पहाड़ी शैली, सी राजपूत शैली, डी पंजाब शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहाड़ी शैली जो है नाम से प्रसिद्ध है। जम्मू और पंजाब की वादियों में प्रचलित कला शैली जो है वह पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों की खोज की थी। तो इन चित्रों की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। कब की थी? 20वीं शताब्दी के आरंभ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हिमाचल प्रदेश पहाड़ी चित्रकला का क्षेत्र जो रहा है वह हिमाचल प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? तो प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? ऑप्शन ए पहाड़ी, बी राजस्थानी, सी मुगल, डी आधुनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहाड़ी चित्रकला शैली जो है इसमें जो है प्रकृति चित्रण के चित्रों को महत्व मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है टीजीटी परीक्षा 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पहाड़ी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए गहरे, बी हल्के, सी काले, डी सफ़ेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहाड़ी चित्रों में गहरे चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह प्रश्न भी टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहाड़ी शैली का जन्म जो है 1730 से 1740 ईस्वी में गुलेर शैली में हुआ था। तो पहाड़ी शैली का जो चित्रों का पहाड़ी शैली का जन्म कब माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी में लगभग प्रारंभ में, या डेट पूछा जाए तो 17 पूछा जाए तो 1730 से 1740 के मध्य गुलेर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कला केंद्र जो है पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बसोहली, बी मेवाड़, सी कांगड़ा, डी गुलेर। यह प्रश्न जो है उत्तराखंड एलटी ग्रेड की परीक्षा में 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेवाड़ जो है यह पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है। मेवाड़ कला राजस्थानी शैली से संबंधित है। शेष सभी जो है पहाड़ी शैली के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मौलाराम कौन सी चित्र शैली से जुड़े हैं?
तो ऑप्शन ए गढ़वाल, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी गुलेर। तो यह प्रश्न भी यूपी पीएससी की परीक्षा एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गढ़वाल। गढ़वाल चित्रकला से संबंधित है कलाकार मौलाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बसावन, बी गोवर्धन, सी मौलाराम, डी मंसूर। तो यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है और इसका आंसर जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है क्योंकि मौलाराम गढ़वाल चित्र शैली के कलाकार थे, शेष मुगल शैली के चित्रकार हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जबकि मौलाराम जो है वह गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं, कांगड़ा के नहीं। बाकी जो है बसावन, गोवर्धन और मंसूर जो है यह तीनों मुगल शैली के चित्रकार हैं। जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका आंसर जो है ऑप्शन सी माना था। कौन सा माना था? ऑप्शन सी, जबकि यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाराम किस शैली का चित्रकार है? तो मौलाराम जो है गढ़वाल शैली का चित्रकार है। अभी आपने ऊपर इससे पहले देखा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गढ़वाल। तो यह प्रश्न जो है आरपीएससी प्रवक्ता 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलाराम कौन थे? तो मौलाराम जो है, अब यहाँ पे गढ़वाल ना दे करके यहाँ पे पहाड़ी चित्रकार दिया है, तो यहाँ पे पहाड़ी हो जाएगा क्योंकि ना तो वो राजपूत चित्रकार हैं, ना मुगल चित्रकार हैं, ना नेपाली चित्रकार हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता, कांगड़ा की जगह वहाँ पे पूछता कि पहाड़ी चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है, तब हो सकता था मौलाराम। अगर वहाँ पे क्योंकि विशेषता दिया था कि कांगड़ा शैली के चित्रकार कौन है, तो वहाँ पे क्योंकि मौलाराम जो है गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं, तो कांगड़ा के कहाँ से हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी शैली के चित्रकार हैं। किस शैली के? पहाड़ी शैली के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलाराम एक रहे। तो मौलाराम जो है एक क्या रहे हैं? राजपूत शैली के चित्रकार, जैन शैली के चित्रकार, मुगल शैली के चित्रकार, डी पहाड़ी शैली के चित्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाराम एक रहे हैं पहाड़ी शैली के चित्रकार। और पहाड़ी शैली की जो उपशैली है गढ़वाल, उसके यह चित्रकार हैं। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मौलाराम कौन थे? तो मौलाराम कौन थे? ऑप्शन ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी गीतकार, डी संगीतकार। तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाराम कौन थे? तो चित्रकार थे। किस शैली के? गढ़वाल शैली के। और गढ़वाल ना देकर अगर पहाड़ी चित्रकला शैली दिया है तो पहाड़ी चित्रकला शैली होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकार। अगला प्रश्न है, मौलाराम किस शैली का कलाकार था? तो मौलाराम किस शैली का कलाकार था? मौलाराम से आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे हैं और लगभग यह प्रश्न आपको कभी नहीं भूलेंगे, इसका आंसर कभी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि बार बार वही चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा रहा है। आज के प्रश्नावली में कुछ इस प्रकार के प्रश्न ही हैं जो लाना ज़रूरी था। भले ही आप सभी को सरल लग रहे हों, पर ये ज़रूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में सरल क्वेश्चन ही गलत हो जाता है और हम एक ही क्वेश्चन से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मौलाराम किस शैली का कलाकार है? ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पहाड़ी, सी मंडी, डी बसोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहाड़ी चित्रकला शैली के गढ़वाल उपशैली के चित्रकार हैं। तो पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मौलाराम पहाड़ी शैली के किस उपशैली से संबंधित रहा है? देखिए यहाँ पे फिर से पूछ लिया ना अलग से, उपशैली। अगर शैली पूछे तो पहाड़ी चित्रकला शैली, अगर ऑप्शन में दिया है गढ़वाल नहीं दिया है और कांगड़ा भी दिया है और पहाड़ी भी दिया है, तो वहाँ पहाड़ी सही होगा, कांगड़ा नहीं सही होगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए गढ़वाल शैली, बी नूरपुर शैली, सी कांगड़ा शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न जो है आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गढ़वाल शैली के चित्रकार। तो पहाड़ी शैली की उपशैली जो है गढ़वाल, उसके चित्रकार हैं मौलाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहाड़ी शैली की एक उपशैली गढ़वाल शैली है। इस शैली के प्रमुख कलाकार मौलाराम थे। मौलाराम के बड़े पुत्र ज्वालाराम व छोटे पुत्र शिवराम ने भी चित्रकला के कुछ चित्र बनाए थे। तो यह भी कुछ विशेष पॉइंट, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो मोर प्रिया नामक जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? तो यह प्रश्न जो है उत्तराखंड एलटी ग्रेड परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ज्वालाराम, बी मौलाराम, सी बिशन दास, डी हरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी मोलाराम ने बनाया है। मोर प्रिया नामक जो चित्र है उसके चित्रकार हैं मोलाराम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोलाराम ने 1775 ईस्वी में मोर प्रिया शीर्षक के नाम से चित्र बनाए, जिसमें अपने प्रिय मोर के साथ खेलती हुई नवयौवना को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन ए मुगल, बी पहाड़ी, सी राजस्थानी, डी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पहाड़ी शैली में जो है सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़ी। यह प्रश्न भी टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। कमोवेश यह विशेषता पहाड़ी चित्र शैली की लगभग सभी शैलियों में पाई गई है। कृष्ण लीला चित्रकारी राजस्थानी चित्र शैली में भी प्राप्त होती है, जबकि सबसे ज़्यादा चित्रकारी कृष्ण लीला की गई है तो पहाड़ी चित्र शैली में की गई है। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? तो ऑप्शन ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी उक्त सभी। यह प्रश्न जो है आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहाड़ी चित्रकला शैली किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस धर्म पर आधारित है विषय वस्तु? वैष्णव धर्म पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव धर्म। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।